जिसका नाम है दल्ली राजारा। वहां खदानें हैं और उन खदानों से लोह पाषाण निकलते हैं। लोह पाषाण अंग्रेजी भाषा में आयरन ओर बोलते हैं उसको। और उनको ट्रेन में, जो मालगाड़ी होती है उसमें भरकर भिलाई स्टील प्लांट, वहाँ पास में एक भिलाई नगर भी है, वहाँ जो इस्पात संयंत्र है वहाँ ले जाया जाता है। ट्रेन से उन पत्थरों को उतार कर धोया जाता है, सुखाया जाता है, फिर उनको साफ किया जाता है। और साफ करने की एक सुव्यवस्थित पद्धति होती है, मेटलर्जी। और करने वाले धातु शास्त्री कहलाते हैं, मेटलर्जिस्ट। और उसके बाद उसको तपाते हैं, ब्लास्ट फर्नेस होता है, उसमें तपाते हैं। बड़ी बड़ी भट्टियां होती है, उसमें तपाते हैं। अभी जब रांची से शिखर जी की ओर गमन हो रहा था हमारा, तब बीच में बोकारो स्टील प्लांट दिख रहा था। वहां पर 17 ब्लास्ट फर्नेस थे, बड़ी बड़ी भट्टियां लोहे को पिघलाने वाली। और उस सारी प्रक्रिया के बाद फिर वो शुद्ध लोहा, जिसको कि स्टील बोलते हैं, तैयार हो जाता है। वैसे तो कास्ट आयरन, पिग आयरन स्टील और स्टेनलेस स्टील, ये सब अलग अलग तरीके के लोहे होते हैं। जैसे स्टेनलेस स्टील में 99% आयरन होता है और कार्बन होता है, कुछ निकल क्रोमियम होता है। ये सब अयस्क एक प्रकार से मिश्रण है, एलॉयज बोलते हैं इनको। 2-4 धातुओं को मिला दो तो एलॉय बन जाता। पीतल भी एलॉय है, पीतल धातु नहीं है। पीतल तांबा, जस्ता, लोहा आदि के मिश्रण से बनने वाला एक एलॉय है, मिक्सचर है। तो वहां पर पिग आयरन, कास्ट आयरन एक ही चीज है। जो लोहा ऐसे टूट जाता है, ऐसे नहीं टूट जाता सबके हाथों से, लेकिन जो ब्रेकेबल है, ब्रिटल है, वो पिग आयरन या कास्ट आयरन होता है। और स्टील जो होता है, इसके वायर वगैरह बनते हैं, स्टील की रस्सियां भी बनती है, बहुत सारी चीजें बनती है। और स्टेनलेस स्टील जो होता है, स्टेन मतलब जंग, और जिस पर जंग न लगे उस स्टील को स्टेनलेस स्टील बोलते हैं। उसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है तो फिर जंग नहीं लगता। तो ये सारी विशाल पद्धति, प्रक्रिया का नाम मेटलर्जी है। और एक पत्थर उसमें से शुद्ध धातु के रूप में प्रकट हो जाता है। ये एक उदाहरण था। इसी प्रकार ये संसार है एक खदान, बड़ी भारी खदान है। इस खदान में 4 गतियां हैं, 84 लाख योनियां हैं, 197 कुल कोटियां हैं, और नाना प्रकार के सुख और नाना प्रकार के दुख इसी गड्ढे में भरे हुए हैं। और ये जो कच्ची धातु है वो अपन है। जैसे लोहे की प्रक्रिया का वर्णन था, वैसे स्वर्ण की भी प्रक्रिया होती है। गोल्ड स्टोन बोलते हैं उसको, गोल्ड स्टोन। गोल्ड स्टोन का मतलब स्वर्ण पाषाण। अब आपने अगर न देखा हो स्वर्ण पाषाण, तो हम आपको एक एड्रेस बताते हैं, वहां जाकर देख लेना। कभी गजपंथ की वंदना के लिए आप जाओ, नाम सुना? 7 बलभद्र वहां से मोक्ष गए, गज कुमार मुनिराज भी वहीं से मोक्ष गए। वहां यदि आपका जाना हो तो वहां पास में नासिक नगर है,
और नासिक से पूना की ओर जाते समय 30 किलोमीटर दूर एक MIDC का एरिया है, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, MIDC। सिन्नर उसका नाम है, सिन्नर। वहां जाकर के आप भूल तो नहीं जाओगे एड्रेस। चलो खैर, ये रिकॉर्डिंग है और चैनल पर फिर से सुन लेना शाम को 9 बजे रात के। तो वहां पर आपको एक गारगोटी संग्रहालय मिलेगा, विश्व प्रसिद्ध एक म्यूजियम है। वहां एक मामा भांजा, भारत की सेना के दोनों सैनिक हैं, वो मामा भांजा, उनने बरसों से जमीन के नीचे निकलने वाली जितनी मूल्यवान वस्तुएं हैं उनका संग्रह कर रखा है। इतने बड़े बड़े माणिक के पत्थर हमने देखे वहां पर। पहले तो हमारी इच्छा नहीं थी कि हम जाकर के देखें, लेकिन फिर उनने बोला कि कुछ काम आ जाएंगे आपके उपदेशों के लिए, तो हमने बोला कि चलो देख लेते हैं। राग द्वेष न करके किसी चीज को देखने में दोष नहीं है, तो फिर हम चले गए। तो ऐसे पत्थर मिले माणिक के इतने बड़े बड़े, जिसको रूबी बोलते हैं आप, और जिसको ये सूर्य का रत्न मान करके इस उंगली पर, अनामिका पर पहनाते हैं ज्योतिष लोग। कुछ लाल गुलाबी जैसा उसका रंग होता है। और फिर वहां पर हमने स्फटिक पाषाण देखे, क्रिस्टल बॉल्स इतने बड़े बड़े, और भी अलग अलग तरह के रत्न देखे। वहां पर एक अलग अलग कक्ष बने हुए हैं। एक कक्ष के अंदर ताम्र पाषाण, तांबे का पत्थर था। तांबे की भी मेटलर्जी प्रोसेस होती है। छत्तीसगढ़ में मलाज खंड नाम का स्थान है, वहां पर तांबे की पद्धति होती है। फिर रजत पाषाण भी थे, चांदी के पत्थर। शुरू में चांदी का पत्थर ही होता है, बाद में चांदी आती है आपके यहाँ पर बर्तनों में और अपने आभूषणों में। और एक स्वर्ण पाषाण इतना बड़ा देखने मिला, बहुत बड़ा नहीं था, इतना बड़ा, बहुत बड़े की आशा करना भी मुश्किल है। तो इतना बड़ा स्वर्ण पाषाण, बिल्कुल एक पत्थर था वो, उसमें 90% करीब गोल्ड रहा होगा। और उसका वो जो शुद्धिकरण करते हैं तब शुद्ध धातु निकल करके आती है, जिसको अंग्रेजी में 24 कैरेट्स गोल्ड बोलते हैं, और यहाँ भारत में 16 बानी का सोना बोलते हैं। आज उसकी कीमत भी है, आप लोग जानते होंगे, हमें तो पता नहीं, लेकिन उसकी कुछ अच्छी खासी रकम है। इसलिए परिग्रह परिमाण में सोने और चांदी के परिमाण की बात लिखी है, क्योंकि सोने चांदी की जो रकम होती है वो बढ़ती घटती रहती है। और आज जो चल रही है उस हिसाब से आज का परिमाण होगा, जिस समय जितनी रकम होगी उस हिसाब से परिमाण चलेगा, संयम नियम के लिए। बात यह है कि यहाँ पर कुछ लोग रजत पाषाण जैसे हैं, कुछ लोग ताम्र पाषाण जैसे हैं, कुछ लोग स्वर्ण पाषाण जैसे हैं, और कुछ लोग अंध पाषाण जैसे हैं। अंध पाषाण का दृष्टांत जैनाचार्यों ने बड़े गंभीर भाव से दिया है। मूलाचार ग्रंथ में और गोमटसार ग्रंथ में एक गाथा दी है। अत्यंता जीवा जीहिण पत्तो तसाण परिणामो भाव कलंक सुपौरा निगूध वासम न मुंचन्ति। भव्य और अभव्य ऐसे दो तरह के जीव होते हैं। जो जीव शुद्ध होने योग्य हैं उनको भव्य कहते हैं, और जो शुद्ध होने के अयोग्य हैं उनको अभव्य कहते हैं। भव्यों में भी ऐसे अनंत जीव हैं जो शुद्ध होने के योग्य होकर भी वैसी परिस्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते जिससे शुद्धिकरण होता है। वो जीव कहलाते हैं नित्य निगोदिया भव्य। उनको अभव्य समान भव्य भी कहा है। आचार्य प्रभाचंद्र देव ने समाधि तंत्र के मंगलाचरण की टीका में
और प्रवचन सार की टीका में आचार्य जयसेन स्वामी ने भी भव्य के भेदों का वर्णन किया है और अभव्य जीवों का भी वर्णन किया है। वो ऐसे जीव हैं कि जो अनंत काल तक कभी वहां से बाहर नहीं निकलने वाले। देखो, अनादिकाल से जो नहीं निकले और 6 महीने 8 समय में 608 की संख्या में निकल आते हैं, वो तो भाग्यशाली हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं अत्थि अनंता जीवा, ऐसे अनंत जीव हैं जीर्ण पत्तो तसाण परिणामो, जिन्होंने आज तक त्रस पर्याय को प्राप्त नहीं किया। भाव कलंक सुपौरा, उनके भाव में ऐसी कोई कलुषता विद्यमान है और वो इतनी प्रचुर मात्रा में है कि निगोद वासम न मुंचन्ति, वो अनंत काल तक निगोद के निवास को छोड़ नहीं सकते। विचार कीजिए, अपन ने भी कभी न कभी उस निगोद का निवास छोड़ा है। किसी काल में उन 608 जीवों में अपनी गिनती भी रही है जो निगोद से बाहर निकल आए, और वो ऐसे हैं जो कभी निकलने नहीं वाले भव्य होते हुए भी। कितनी विचित्र बात है। जब पहली बार हमने इन जीवों का वर्णन पढ़ा था तो हम घबरा गए थे। फिर हमने आचार्य महाराज से पूछा कि ऐसे जीव भी होते हैं, क्योंकि हम तो ऐसा समझते थे कि संसार की प्रत्येक आत्मा परमात्मा बन सकती है। शुरू में तो यही समझ में आया था, लेकिन बाद में सिद्धांत को पढ़ने पर समझ में आया कि नहीं, प्रत्येक आत्मा परमात्मा बन नहीं सकती। बन सकने की क्षमता तो प्रत्येक आत्मा में हो सकती है, भव्य आत्मा में, लेकिन बन नहीं सकती। इसका मतलब ये है कि कुछ बाह्य संयोग भी अपेक्षित है आत्मा से परमात्मा होने के लिए। उपादान शक्ति उसके अंदर भव्यत्व की है, लेकिन निमित्त नहीं है पंचेंद्रिय सैनी बनने का, तो फिर वो मोक्ष नहीं जा सकते। दोनों का बराबर महत्व है, उपादान और निमित्त। उपादान अपन खुद हैं जो जाने वाले हैं, और निमित्त कर्मभूमि, वज्रोषभ नाराज संगनन, देवशास्त्र गुरुओं की संगति, धर्मोपदेश और आत्मकल्याण के जितने साधन हैं वो सब निमित्त है। ये शरीर भी मोक्ष प्राप्ति में निमित्त है, आत्मा उपादान है। तो ये सब शास्त्रीय बातें हैं। तो उस बात को सुनकर घबराहट हो गई कि ऐसे जीव हैं जो निकले ही नहीं सकते और न निकले हैं आज तक, और अपन निकल आए। निकल आने वाले जीवों में भी कुछ विद्वानों ने ऐसा गणित जोड़ा था कि अभव्य जीव कितने हैं, तो बोले एक समय में अपने को जितने कर्म परमाणु बंधते हैं उनसे अनंतवे, उनके अनंतवे भाग प्रमाण है ना। अभव्य जीव जितने होते हैं ना, उनको अनंत से गुणित कर दो उस राशि को, तो उतने परमाणु अपने को एक समय में बंधते हैं। और अपने को जितने परमाणु बंधते हैं कर्मों के, अभी जैसे एक एक समय में जितने कर्म परमाणु अपनी आत्मा के साथ बंध रहे हैं, अभी बंधन तो छूट नहीं सकता, अभी तो चालू ही है वो। उससे अनंत गुणे सिद्ध भगवान है, और सिद्धों से अनंत गुणे एक निगोद शरीर के जीव हैं। और ऐसे निगोद शरीर एक छोटा सा सब प्रतिष्ठित वनस्पति का हिस्सा आप सुई की नोक पर ले लीजिए। उस नोक पर लोक में जितने प्रदेश है ना, प्रदेश यानी आकाश का सबसे छोटा हिस्सा, उसको असंख्यात से गुणित कर दो। लोक में 343 राजू प्रमाण क्षेत्र है, उसमें जितने भी प्रदेश होंगे आकाश के, उसको असंख्यात से गुणित कर दो। तो सुई की नोक पर आने वाला जो सब प्रतिष्ठित वनस्पति का अंश है, उस अंश में लोक के असंख्यात लोक प्रमाण स्कंद होते हैं। और उन स्कंदों में से एक स्कंद को अपन ले लें
घुमटसार जीव कांड में इसका वर्णन मिलता है। एक स्कंद में, अब घबराना मत, आप ध्यान से सुनना है इसको। कभी कभी कुछ बातें अनजानी होती है, सुनते समय डर लगता है और दिमाग चकराता है, तो भी सुन लेना। तो उतनी सी सुई की नोक पर असंख्यात लोक प्रमाण स्कंद है एक सप्रतिष्ठित वनस्पति के, और एक स्कंद में असंख्यात लोक प्रमाण अंडर है। ये सब अलग अलग पारिभाषिक शब्द हैं। एक अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण आवास है, और एक आवास में असंख्यात लोक प्रमाण पुलवियां हैं। एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीर है, और एक निगोद शरीर में सिद्धों से अनंत गुणे जीव है। तो फिर सिद्ध भगवान अधिक है या संसारी जीव अधिक है? लोग प्रश्न करते हैं कि जब सब लोग सिद्ध बन जाएंगे तो फिर मोक्ष कौन जाएगा? उसका जवाब यह है कि अनादिकाल से आज तक जितने जीव सिद्ध बन चुके हैं उनसे अनंत गुणे जीव एक निगोद शरीर में है, और ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीर एक पुलवी में है। ऐसी असंख्यात लोक प्रमाण पुलवियां एक आवास में है। ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण आवास एक अंडर में है। ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण अंडर एक स्कंद में है, और ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण स्कंद एक सुई की नोक पर है। और कई सुइयों की नोक के बराबर तो दुनिया में सब प्रतिष्ठित वनस्पतियां हैं। तो कभी खाली नहीं हो सकता ये संसार। अपन जरूर यहां से निकल सकते हैं अगर रास्ता पकड़ ले तो। ये शुद्धिकरण का मार्ग, मेटलर्जिस्ट जानता है कि कौन सा पत्थर काम का है और कौन सा बेकार है। उसी प्रकार निर्ग्रंथ गुरु जानते हैं कि कौन सा मनुष्य आत्म कल्याण का पात्र है और कौन अपात्र है। तो इस संसार की खदान से वो धातु शास्त्री गुरु के रूप में आकर कोई ऐसे पत्थर को उठा लेते हैं और उसकी शुद्धिकरण विधि प्रारंभ कर देते हैं। पहले तो धुलाई होती है जम के। रॉबर्ट ई स्वोबोडा ने लिखा है कि भारत के गुरु शिष्य को खूब रगड़ते हैं, बहुत सारी कठिनाइयों में रखते हैं। क्यों? क्योंकि सुविधा भोगी कभी अध्यात्म का पात्र नहीं होता। पहले कठिनाई में जीना सीख लो, फिर बाद में आत्मा की बात करो, आत्मा में प्रवेश करो, और उसके बाद फिर उसका विकास प्रारंभ होता है। आगामी सत्र में उस विकास पर चर्चा होगी। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।